फिर क्यों भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच हुआ भीषण भयंकर महायुद्ध, और आखिर क्यों भगवान शिव को दिया महर्षि कश्यप ने श्राप। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो इस कथा का आरंभ तब होता है जब एक बार एक असुर ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि जब भी वो भगवान शिव को बुलाएगा तब तब भगवान शिव को उसकी रक्षा के लिए आना पड़ेगा, और भगवान शिव उसे ये वरदान दे भी देते हैं। वरदान के फलस्वरूप उस असुर ने स्वर्ग के ऊपर और आक्रमण कर दिया और अन्य जगहों पर भी अपना अत्याचार फैलाने लगा। तब उस असुर का युद्ध सूर्यदेव के साथ हुआ, और जब वो असुर सूर्यदेव से हारने लगा तब उस असुर ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव का आवाहन किया, भगवान शिव की पूजा की, और तब भगवान शिव वरदान के फलस्वरूप उसके समक्ष प्रकट हुए और उसकी तरफ से सूर्यदेव से युद्ध करने लगे। और तब एक तरफ परात्पर परम ब्रह्म भगवान शिव और दूसरी तरफ सौर्य संप्रदाय और परम ब्रह्म स्वरूप भगवान सूर्य, इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। और इस भयंकर भीषण युद्ध में भगवान शिव के त्रिशूल से मूर्छित होकर भगवान सूर्य धरती पर गिर गए। और जब ये बात उनके पिता महर्षि कश्यप को पता चली तब महर्षि कश्यप स्वयं वहाँ पर आए और अपने पुत्र को इस हालत में देखकर उन्होंने भगवान शिव को ये श्राप दिया कि जिस तरीके से आज उनके पुत्र के ऊपर यानी कि सूर्यदेव के ऊपर भगवान शिव ने वार किया है, वैसे ही एक दिन उन्हें उनके अपने पुत्र पर भी वार करना पड़ेगा। यही होता भी है, परंतु इसके बाद बात करें तो सृष्टि के लिए भगवान शिव ने सूर्यदेव को पुनः जीवन दान दिया, और भगवान सूर्यदेव के पिता यानी कि महर्षि कश्यप के द्वारा दिया गया श्राप भी फलित हुआ, और भगवान शिव ने ना चाहते हुए भी अपने पुत्र गणेश के ऊपर त्रिशूल से वार किया, जिससे उनका वध हुआ और उन्हें उनका गज का शीश प्राप्त हुआ, और तब वो गणेश बने, गजानन गजमुख लंबोदर। ये सब कुछ तो महादेव भगवान श्री गणेश और सूर्यदेव की ही लीला थी। ये तो परम ब्रह्म की एक लीला थी जिससे सृष्टि चक्र चलता रहे। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। नमो सूर्य नारायण, नमः नारायणाय। जय मां पराशक्ति।